सद अफसोस है, 100 बार अफसोस है कि ना हमारे आंख ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारी जुबान ऐसे इस्तेमाल होती है जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारे हाथ ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारा पैसा ऐसा इस्तेमाल होता है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मेरे दोस्त, तो अफसोस है उस नबी के खुशी का इंतजाम ये पूरे मेराज के वाक़ये से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, चूंकि रजब का महीना चल रहा है और अगले ही दिन शब मेराज का दिन है, इसलिए मुनासिब समझा गया कि कुछ देर शब मेराज से मुताल्लिक़ बात की जाए कि शब मेराज ये जो मुआजिज़ा है, पेश आने की वजूहात क्या है। चंद मिनटों में उसको बताते हुए मेराज के वाक़े पर मुख्तसर रोशनी डालते हुए इस मेराज के पैगाम को वाज़ेह करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही इंशाअल्लाह अगर वक्त हो, तुर्की और शाम में जो ज़लज़ला हुआ उससे सारी दुनिया को, हम सबों को, सारे मुसलमानों को और सारी इंसानियत को क्या सबक मिलता है, उसको भी इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश की जाएगी। हमारे जो रेगुलर सामाईन इकराम हैं वो जानते हैं, बड़ी तफसील से जानते हैं शब मेराज के वजूहात को भी, शब मेराज के वाक़े को भी, इसलिए कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मुस्तकिल प्रोग्राम जुमा के खुतबों में चल रहा है उसमें बड़ी तफसील से बात गुजर चुकी है। चूंकि मौका शब मेराज का है, इसलिए मुनासिब समझा गया कि मुख्तसरन उस पर भी रोशनी डाली जाए। हर मुसलमान को जानना चाहिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दीन की दावत पेश करना शुरू फरमाया, अपनों और परायों को, रिश्तेदारों और गैरों को, बस्ती वालों को और दूसरी बस्ती वालों को, आने जाने वालों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वहदानियत की दावत दी, एक अल्लाह की तरफ बुलाया, अपने नबी होने का इकरार करवाना चाहा, बुरी बातों को छुड़वाना चाहा, अच्छी बातों को इख्तियार करने की अपील की। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीमों के हुकूक अदा करने का हुक्म फरमाया, बेवाओं के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म फरमाया, वालिदैन के हुकूक बताए, औलाद के हुकूक बताए, पड़ोसियों के हुकूक बताए, दीन इस्लाम को आम करने की कोशिश की। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पे लोग हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने तकलीफें देना शुरू किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुबान के जरिए से तकलीफ दी गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों के जरिए से तकलीफें दी गई, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चैन से जिंदगी गुजारने न दिया गया। आप जानते हैं, क्या अपने क्या पराए, क्या बस्ती मोहल्ले वाले, क्या गांव और शहर और मुल्क वाले, सभी ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताने की कोशिश की और सताया। यहां तक कि रसूल पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा दिया
आज तक जितने नबी आए हैं उनमें से उनको इतना नहीं सताया गया जितना मुझे सताया गया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते में कांटे बिछाए गए, आप पर मिट्टी फेंकी गई, कचरा फेंका गया, आप पर जुमले कसे गए, आपको नौज बिल्ला कत्ल करने की साजिशें की गई, आपके सहाबा को सताया गया, आपके रिश्तेदारों को सताया गया, तरह तरह के जुल्म ढाए गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाले मुट्ठी भर मुसलमान थे। उनमें अहम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब थे। एक साल अबू तालिब का भी इंतकाल हुआ। अबू तालिब के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्टिव जो कैरेक्टर अदा करने वाले थे वो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। उसी साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चूंकि कुफ्फार मक्का आपको सताया करते थे, इस्लाम कबूल नहीं करते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए रात रात भर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाते, दुआएं मांगते, उनकी आकिबत को सोचकर रोते। रसूल पाक अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते कि नबी आप इतना अपने आप पर बोझ न डालिए, आप अपने आप को हलाक न कीजिए, जो जो अमल करेगा उसके साथ वो मामला होगा, आप इतना दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि इन लोगों ने तो मेरी बात नहीं मानी, हो सकता है ताइफ वाले मेरी बात मानेंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ का सफर किया। इस पर भी मुस्तकिल बात हमारी हो चुकी है। आप जानते हैं ताइफ में जाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नामुराद लौटना पड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाशों ने, आवारा लड़कों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थरों से मार के चूर चूर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से वापस नामुराद लौटे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म मुबारक खून से लुत्फुत था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना मारा गया, इतना पत्थर मारे गए ताइफ के सफर में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो होकर गिर जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से भी नामुराद लौटे, यानी मक्के वालों ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मानी। ताइफ में गए, पहुंचाने की कोशिश की, वहां भी लोगों ने बात नहीं मानी। उसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सपोर्टिव हजरत अबू तालिब का भी इंतकाल हो गया, हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया। ताइफ से भी नामुराद लौटे। दोस्तों, इसी साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 साल के लिए शिहब अबी तालिब में बंद कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके मानने वालों को और आपके खानदान वालों को शिहब अबी तालिब में कैद कर दिया गया, बंद कर दिया गया। मक्के वालों ने बैकाट कर दिया कि इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात नहीं करेगा, इनको मानने वालों से कोई बात नहीं करेगा, इनके खानदान वालों से कोई बात नहीं करेगा, किसी तरह का कोई लेन देन नहीं होगा। मुकम्मल बैकाट कर दिया गया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और आपके मानने वालों का और आपके खानदान वालों का। इतनी मुसीबतें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आन पड़ी। आप दिल बर्दाश्ता हो गए, आप गमज़दा हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए ये वाक़या मेराज पेश आया। इतनी मुसीबतों के बाद, इतना दिल बर्दाश्ता होने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने, अपने हबीब को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक सफर का मौका दिया, एक फैसला फरमाया कि आपको हम मेराज में बुलाएंगे ताकि आपका दिल हल्का हो, ताकि आपको ऐसे कुछ तहाइफ दिए जाएं जिससे आप मुतमईन हो जाएं। इतना ज्यादा मक्के में सताए गए, इतना ज्यादा ताइफ में सताए गए। आपके चचा का इंतकाल हो गया जो आपके सपोर्टिव थे। आपकी अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया जिनसे आपको बड़ी हिम्मत मिला करती थी। फिर आपको और आपके सहाबा को शिहब अबी तालिब में बंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया, बैकाट कर दिया गया। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी तसल्ली के लिए, आपकी दिलजोई के लिए, आपका मुकाम लोगों को बताने के लिए ताइस ये मेराज का और इसरा का सफर किया। इसरा और मेराज का सफर पेश आया। बताया यह गया है, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास 2 फरिश्ते तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आब जमजम के पास ले गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया गया, आपका दिल मुबारक निकाला गया, जमजम से धोया गया, फिर उसको वापस रखा गया।
इसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुराक लेकर हाजिर हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने आपको सलाम पेश किया है, आपको अभी हमारे साथ चलना है, आपके लिए सफर है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी पर बैठे। बैठने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां से चले बैतुल मक़दिस तक। 3 स्टॉप आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुए और हर 2 जगह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2-2 रकात नफिल नमाज पढ़ी। ये हुक्म अल्लाह की तरफ से हुआ। फिर मस्जिद अक्सा जब पहुंचे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि पूरी मस्जिद खचाखच भरी हुई है, सफेद लिबास में सारे अहबाब बैठे हुए हैं। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसल्ले पर जा खड़ा कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर नमाज पढ़ाई। फिर जब चलने लगे, मैं मुख्तसरन आपको वाक़े में राज बता रहा हूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल से पूछा कि ये तमाम अहबाब कौन है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये हजरत आदम से लेकर आप तक आने वाले सारे नबियों को यहाँ पर जमा किया गया। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया ये इमामुल अंबिया हैं, अंबिया के इमाम हैं। ये क्यों किया गया? इसलिए ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो। आप ये ना समझें कि दुनिया वाले आपको सता रहे हैं तो अल्लाह ने भी आपको सताने का फैसला किया है, ऐसी बात नहीं। आपका दर्जा बुलंद है, आप नबियों के इमाम हैं, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां से ये हदीस मुबारका में मौजूद है ये रिवायत कि आसमान से एक सीढ़ी नमूदार हुई, वहां से एक और सफर शुरू हुआ, आसमानों का सफर। एक एक आसमान पर जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत जिब्राइल तो आसमान के दरोगा जो होते वो पूछते कि कौन है, तो बताया जाता कि ये सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ये खातमुन नबिय्यीन है, इनके बाद कोई नबी नहीं जाने वाले, ये अल्लाह के महबूब नबी हैं, ये आए हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंट्रोडक्शन किया जाता तो फरिश्ते दरवाजा खोलते। हर आसमान पर यही मामला हुआ। मुहद्दिसीन ने बताया ये मामला इसलिए हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी अहमियत बताई जाए, उनकी जो उनकी फजीलत है वो बताया जाए, उनकी अहमियत को बताया जाए। ये दुनिया वाले, मक्के वाले और ताइफ वाले भले ही आपको सता रहे हो लेकिन आपका मुकाम बुलंद है, बरतर है, ये बताया जाए। इसलिए एक एक आसमान के फरिश्तों ने पूछा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तारुफ किया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया गया कि ये कौन से नबी हैं और कैसे नबी हैं और इनको किसने बुलाया है। अल्लाह ने बुलाया है, ये अल्लाह के मेहमान है, ये बताया गया। इस बात को हम नोट करते चलें कि ये जो सफर हुआ, ये सफर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिलजोई के लिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मन पर जो बोझ था लोगों के सताने की वजह से, आप जो गमज़दा थे, इसको हल्का करने के लिए ले जाया गया। हर एक आसमान पर एक नबी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिले और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलामती भेजी, सलाम भी अर्ज किया और सलामती भी भेजी और बड़े खुश अखलाकी के साथ पेश आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक एक नबी मिलते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसका एहसास होता कि हमारा क्या मुकाम है, क्या मर्तबा। ये दुनिया वाले जो हमें सता रहे हैं इससे हमें दिल बर्दाश्त होने की जरूरत नहीं है, अल्लाह के यहाँ तो हमारा बड़ा मुकाम है। जब सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि यहां से आगे हम नहीं जा पाएंगे। इससे भी मुहद्दिसीन ने बताया, इससे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम को, मर्तबे को, उलुल अज़्मी को बताना मकसूद था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर ये बात आई कि भाई यहां से जिब्राइल भी नहीं जा सकते, कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता, वहां तक हमें बुलाया जा रहा। तो इन दुनिया वालों के, इन मक्के और ताइफ वालों के न मानने से और उनके सताने से क्या होगा। तो यूं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो गम था वो थमता गया, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन पर जो बोझ था वो हल्का होता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो टूर था गोया के ये इसीलिए था ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मन हल्का हो। दोस्तों, मेरी इन बातों पर गौर करते चलें। वो जो सारी दुनिया का मालिक है, वो जो सारे आसमानों का मालिक है, वो जो सारे फरिश्तों का मालिक है, वो इस बात का ख्याल कर रहा है, यानी खुदा, यानी अल्लाह इस बात का ख्याल कर रहा है कि मेरे नबी को
मेरे नबी को तकलीफ ना हो, मेरे नबी को खुशी हो। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत प्लान कर रहे हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिदरतुल मुंतहा से आगे जब भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक रिवायत में ये बात है कि आप अपने नालैन मुबारक उतार रहे थे, आवाज आती है कि नबी ऐसे ही आ जाए, जूती उतारने की जरूरत नहीं, हमारे दरबार में ऐसे ही आप आ जाएं। इससे भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वखार को बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत को बताया गया कि भाई ये कौन है, ये वो है जो अल्लाह के यहाँ जूतियों समेत जा रहे हैं। उनका मुकाम और मर्तबा बताया गया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हल्का हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन होती चली कि मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फेस टू फेस बात की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुकालमा हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीदार फरमाया तो सारा बोझ खत्म हो गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां पर जो अहम तोहफा दिया गया वो नमाज का तोहफा दिया गया। मैं आपको बता दूं कि 50 नमाजें फर्ज हुई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लेकर वापस भी आ रहे थे, लेकिन फिर उनको रोका गया और उनसे कहा गया कि आपकी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाएं और कम कर लें। होते हुआ थे मेरे दोस्तों 5 पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हो गए। नबी ने तो ये कहा कि इससे भी कम करा लो, ये लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया और कम कराने मुझे शर्म आती है, और कितने कम कराओ, अल्लाह ने मुझे इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, मेरी उम्मत को इतना बेहतरीन तोहफा दिया है, ये तो उन्हें एक्सेप्ट करना होगा। बहरहाल अल्लाह ने भी फैसला कर दिया तुम्हारी उम्मत 5 नमाजें पढ़ेगी, लेकिन मैं 50 नमाजों का सवाब दूंगा। ये तोहफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला। ये मेरे दोस्तों मेराज का वाकया है। मेराज का वाकया क्यों पेश आया, उसकी वजह क्या थी, ये हमने जाना। मेराज का वाकया क्या था, इन शॉर्ट हमने वो जाना। अब आप 2-4 मिनट 5 मिनट में ये जान लेंगे कि इसका पैगाम क्या है। इसके कई सारे पैगाम मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों हैं, सारे पैगाम अहम हैं, सारों को बयान करना इतना वक्त हमारे पास नहीं है। 2 पैगाम को हम यहां से ले चले, इंशाअल्लाह हम कामयाब जिंदगी गुजार सकेंगे। सबसे पहली चीज, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ ना हो, इसका ख्याल इस पूरे वाक़े में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है, आप जान चुके हैं। अब हम पर यह जिम्मेदारी है कि हम अपनी एक्टिविटीज से, हम अपने रहने सहने से, हम अपने जुबान से, हम अपनी आंख से, हम अपने कानों से, हम अपने पैसे से, हम अपने ओहदे से, हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ देते हैं या फिर राहत देते हैं। यह पैगाम इस वाक़े मेराज से हमें मिलता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हाथों से कब खुश होंगे और कब उन्हें तकलीफ होगी हम जानते हैं। हमारे कदमों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कब इत्मीनान होगा और वो कब बेचैन होंगे हमें जानना चाहिए। हमारी निगाहों का कैसा इस्तेमाल होगा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अच्छा लगेगा, और कैसे इस्तेमाल से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ होगी हम जानते हैं। हमारी जुबान का कैसे इस्तेमाल हो जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो हम जानते हैं। हमारे कानों का कैसे इस्तेमाल हो जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्मीनान हो हम जानते हैं। लेकिन अफसोस है, सद अफसोस है, 100 बार अफसोस है कि ना हमारे आंख ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारी जुबान ऐसे इस्तेमाल होती है जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारे हाथ ऐसे इस्तेमाल होते हैं जिससे रसूल को खुशी हो, ना हमारा पैसा ऐसा इस्तेमाल होता है जिससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मेरे दोस्त अफसोस है, उस नबी के खुशी का इल्तिजाम ये पूरे मेराज के वाक़े से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किया है। लेकिन हमने क्या किया, हमने देखा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ, हमने सुना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ, हमने कहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ, हमने दावत दी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ, हमने दावत एक्सेप्ट की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ। हम जो कुछ एक्टिविटी करेंगे उससे मेरे दोस्तों, मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज तकलीफ हो रही है। आप बताइए दिन भर में हमारे कितने अमाल ऐसे हैं
जो हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक करते हो। ये बात जाहिर है, ये बात वाज़ेह है, ये बात ऑथेंटिक है। हर पीर और हर जुमेरात मेरे दोस्त, मेरे और आपके आमाल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पेश किए जाते हैं। जब वो देखते हैं कि मेरी उम्मत ने निगाहों का सही इस्तेमाल नहीं किया, जब वो देखते हैं कि मेरी उम्मत ने जुबान का इस्तेमाल सही नहीं किया, जब वो देखते हैं कि मेरी उम्मत ने पैसा सही नहीं कमाया और सही खर्च नहीं किया, तो आप बताइए उनको तकलीफ होगी या उनको खुशी होगी? ये मेराज का पैगाम है। आज सबने इस पैगाम को बुला दिया। मेराज में बुलाया इसलिए गया था कि उनके दिल को तस्कीन हो। और मैं आज क्या कर रहा हूं? न मेरे चेहरे से नबी खुश, न मेरे कमाई से नबी खुश, न मेरे पहनावे से नबी खुश, न मेरी जुबान से बोल से नबी खुश, न मेरे सुनने से नबी खुश, न मेरे खर्च करने से नबी खुश, न मेरे अपनी बीवी के साथ बिहेवियर से नबी खुश, न मेरे बच्चों के साथ मामले से नबी खुश, न मेरे मामला पड़ोसियों के साथ जैसा है उससे नबी खुश। किसी मेरी एक्टिविटी से मेरे नबी खुश नहीं है। तो मेरे दोस्तों, कई मर्तबा शब मेराज आई और चली गई। हर मर्तबा शब मेराज ने यह पैगाम दिया, लेकिन हम सोते रहे, हमने एक्सेप्ट नहीं किया, इसके पैगाम को हमने लेना नहीं चाहा। दोस्तों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करना चाहता हूं, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो अल्लाह जो मेरा और आपका भी खुदा है, वो अल्लाह जो सारी कायनात का अल्लाह है, रब है, उसके हुक्म के बगैर कुछ होने वाला नहीं है, उसने ये वाक़े मेराज पेश किया ताकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तस्कीन मिले, उनको सुकून मिले। तो मेरी और आपकी जिम्मेदारी है इस वाक़े मेराज से पैगाम ले कि हम जो एक्टिविटी करें वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्मीनान के लिए करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत के मुताबिक करें। मेरा उठना बैठना सुन्नत के मुताबिक हो, मेरा सोना जागना उम्मत के मुताबिक हो, मेरा कमाना खर्च करना सुन्नत के मुताबिक हो, मेरा बोलना और सुनना सुन्नत के मुताबिक हो। अगर इसको हम अपना एटीट्यूड बना लें, अगर इसको हम अपनी हैबिट बना लें, तो मेरे दोस्तों फिर काम